डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, ये क्वेश्चन तो करने के कई सारे मेथड्स हैं। कई सारे जो टीचर्स हैं वो इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड बताते हैं इसके लिए कि मतलब जो वीक स्टूडेंट होता है वो समझ ही नहीं पाता। पर मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ कि आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस वीडियो को एंड तक ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट फॉर्म में बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे कब, जब अगर अपन को ऊपर और नीचे वाला जो नंबर है वो सेम दे रखा हो, ऊपर वाला प्लस हो नीचे वाला माइनस हो। तो करना कि आपको कुछ नहीं करना, देखो इन दोनों कर देना ऐड। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे आपका आ जाएगा 100। ठीक है, जब 100 आ जाएगा तो अब अपने पास क्या बचता है, जब 100 आ गया तो अपने पास क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। तो अब अपन क्या लगाएंगे, टू लगाना अपन को, और 2 लगा के लिख के देना है, अंदर वाले नंबर लिख देना है। 75 और 25 को लिख देना है मल्टीप्लाई लगा के ऐसे। अब नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 75 में 25 अपन माइनस कर दें, कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपन को, इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों कर दिया ऐड। इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद क्या लगाया मैंने, प्लस लगाया। उसके बाद 2 लगा के इन दोनों नंबर को एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि 100 बताऊँ, एक बात बताओ, इस 100 को मैं कैसे लिखूँ कि 100 ही रहे। ठीक है, तो कैसे लिखूँ? तो अगर मैं 25 मल्टीप्लाई 2 यानी तब भी तो 50 गुणा 2 लिखूँ तब भी ये कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका और क्या रहेगा, अगर मैं 20 को गुणा 5 से करूँ तब भी इसका मतलब 100 ही रहेगा। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब आगे करना क्या है, इसको लिख दिया 100। ठीक है, 100 एज इट इज़ लिख दिया अपन ने जैसे लिखा है, फिर लगाया 2। अब 75 को ऐसे ब्रेक करो कि ऐसे ब्रेक हो जाए उसका कि 25 से मल्टीप्लाई हो जाए 75 ही। तो ऐसे कौन सा नंबर है कि 25 को मल्टीप्लाई करें 75 रहे? तो आप समझ ही होंगे, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 25 को तो 75 रहेगा, जिसमें नहीं होगा। मल्टीप्लाई लगाना है और लिखना है 25 को। ठीक है, वैसे तो इसको मात्र 1 मिनट का है क्वेश्चन, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन आप जब एक बार हाल खुद ही कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे। अब लिख लिए, करना क्या अपन को, कॉमन सेंस कि अपन को ये करना है। अब देखो यहाँ पे 100 की जगह लिख दिया 102। अब ये बताओ, इन दोनों में से चीज़ 2 बार हो तो उसको 1 बार रख लिया जाता बाहर मल्टीप्लाई लगा के। इतना तो आपको पता होगा शायद, आई हो। ठीक है, और मैंने 95 चला गया बाहर, 3 बचा अंदर। अब नीचे लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा, 50 आएगा आपका। तो 50 लिख लिया मैंने। ठीक है, 50 लिख लिया, और ये लिखा है एज इट इज़ जैसे का जैसा। अब ये लिखा है 50। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, क्या मेरे को 100 कॉमन मिल रहा है? क्या इसमें 100 कॉमन तो नहीं मिल रहा मेरे केस में, मेरे को 100 कॉमन मिल रहा है? क्या कॉमन नहीं मिल रहा मेरे को फिर दोनों मिल रहा है 50। तो यहाँ लिख दूंगा 50। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 50। 50 यहाँ पे 50 चला गया कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ लिख दिया 2। और 50 कितनी, 1 बार गया तो 1, उसकी जगह कोई मतलब नहीं, √3 मैंने लिख दिया, क्योंकि 1 का कोई मतलब से चलता है आत्मा की तरह। ठीक है, अब लिख दिए 50। अब 50 से 50 कर दिया अपन ने कैंसिल। 2 प्लस लास्ट में क्या बचा आपका, 2 प्लस में √3, और 2 प्लस में √3 आपका यही आंसर है। ठीक है, मैंने समझाया है, बाकी इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट ये प्रोसीजर, इससे शॉर्टकट ट्रिक कोई भी नहीं है मैं बताऊं करने की ऐसे क्वेश्चन को। बशर्ते आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में प्लस और माइनस होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए, न्यूमरेटर कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आई होप करता हूँ। और आपको अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर।